Welcome to you friends, step 4 special. In this video we will discuss unit 2nd 2.1 naturalism. So let's start. नेक्स्ट यूनिट दी गई है 2.2 नेचुरलिज्म। मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृति के अर्थ को दो रूप में समझा जा सकता है। फर्स्ट दिया गया है, सामान्य अर्थ में प्रकृति से तात्पर्य संभाविक रूप से विकसित होने वाली वस्तुओं से लिया जाता है। इस संसार में वे सभी तत्व या वस्तुएं जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। सेकंड दिया गया है, दूसरे अर्थ के अनुसार प्रकृति से तात्पर्य उस मूल तत्व या वस्तु से है जो सभी जगह तथा हमेशा के लिए पाई जाती है। उसे प्रकृति के इस दूसरे अर्थ को स्वीकार करता है। उसे पृथ्वी के इस दूसरे अर्थ को स्वीकार करता है। बताया गया कि प्रकृतिवाद किसे मानता है कि जो चीज़ किसी मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं गई वो सब की सब प्रकृति की ही है। जैसे सूरज को किसी ने बनाया नहीं है, चांद को नहीं बनाया है, किसी ने पानी को नहीं बनाया है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की परिभाषा। आदर्शवाद की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। अकॉर्डिंग टू विजी, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू थॉमस, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। अब दिए गए हैं नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत। प्रकृति की विशेषता एवं सिद्धांत। प्रकृति के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं जो अभी डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट दिया गया है, किताबी ज्ञान का विरोध। हाँ, आदर्शवाद में किताबी ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, वहीं प्रकृतिवाद किताबी ज्ञान को बहुत ही कम महत्व देता है। एडमन महोदय के अनुसार प्रकृतिवाद शब्द का प्रयोग इस शिक्षा प्रणाली के लिए किया जाता है जो विद्यालय एवं किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, बच्चे को अधिक महत्व देना। प्रकृतिवाद विचारधारा से पहले शिक्षा में टीचर और करिकुलम को विशेष महत्व दिया जाता था तथा विद्यार्थी को बहुत ही कम ज्ञानवान समझा जाता था। इस कारण उनकी शिक्षा में किताबी ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन शिक्षा में प्रकृतिवाद के आ जाने से बच्चों को विशेष महत्व दिया जाने लगा तथा जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था उसमें बच्चों की स्पेशल नीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट आदि को भी विशेष महत्व दिया जाता था। यही कारण है कि आधुनिक समय की शिक्षा विशेष प्रभावशाली है। अब सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि जो आदर्शवाद था वो सिर्फ टीचर्स को और करिकुलम को ही मानता था कि वो ही सार्वभौमिक है, उनका ही जो कराएंगे वही बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो मानता है कि बच्चे का भी अपना कुछ वजूद है, उसकी भी कुछ अपनी वैल्यू है। अगर जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती है उसमें बच्चे की एबिलिटी और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि बच्चों को ही पढ़ना है। सिर्फ विद्यालय है और जो टीचर हैं और जो करिकुलम है वो सिर्फ एक वे हो सकते हैं बच्चे को इन्फॉर्मेशन देने का, लेकिन देना किसको है? बच्चे को। इसलिए बच्चे को प्रकृतिवाद में इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार होता है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार होता है, थर्ड पॉइंट दिया गया है। प्रकृतिवाद का मानना है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी
कान है, हमारे जो टच सेंस है जैसे हाथ पैर हैं, और भी स्मेल है, टेस्ट हम करते हैं, वो सब हमें ज्ञान का अनुभव कराती हैं, यानी कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज देती हैं। अर्थात हम जो कुछ भी सीखते हैं इन ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से ही सीखते हैं। इसलिए जब बच्चों को शिक्षा दी जाए उस समय उनमें अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि उसका अधिगम अधिक प्रभावशाली हो। अब जो ज्ञानेंद्रिय का जो यूज़ दिया गया है, हम देखते हैं कि जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को अधिक से अधिक गेम खिलाए जाते हैं, जो मॉन्टेसरी मेथड है, किंडरगार्टन है और प्ले विधि है, जो सबके सब बच्चों को मल्टी सेंसरी थ्रू, मतलब जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा ही नॉलेज देती हैं, ज्ञान देती है, शिक्षा देती हैं। 4 पॉइंट दिया गया है, शिक्षा में बच्चों के मनोवैज्ञानिक कारकों को अधिक महत्व देना। प्राचीन समय की शिक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों आदि को ध्यान न देते हुए शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके कारण उनमें लर्निंग अधिक प्रभावी नहीं हो पाती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के आ जाने से बच्चों के विकासात्मक अवस्थाओं तथा उनकी रुचियों आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाने लगी। अर्थात प्रकृतिवाद के कारण ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रकृतिवाद है उसका आ जाने से शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए हैं, बच्चे के लिए बेनिफिट के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। नेक्स्ट दिया गया प्रकृतिवाद का शिक्षा के अंगों के साथ संबंध। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे प्रकृतिवाद का शिक्षा के उद्देश्यों के साथ संबंध। प्रकृतिवाद का शिक्षा के उद्देश्यों के साथ निम्न प्रकार से संबंध है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है मूल प्रकृतियों का मार्गदर्शन करना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैकडोugल्स के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में पाई जाने वाली भय, क्रोध, घृणा, स्नेह आदि विशेषताओं या मूल प्रवृत्तियों का उचित रूप से मॉडिफिकेशन करना है, ताकि बच्चों का पारिवारिक जीवन व सामाजिक जीवन अच्छी तरह से चल सके। अर्थात मूल प्रवृत्तियों व्यक्तियों को पशुओं के समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों को दबाना नहीं है, बल्कि इनका उचित मात्रा में प्रयोग करना सिखाना है, ताकि सामाजिक कार्यों को बढ़ावा मिल सके। अब जो प्रकृतिवाद है किस प्रकार से बच्चे को सपोर्ट करता है एक अच्छा जीवन जीने में, वो सब यहाँ पर बताया गया है। अब सेकंड पॉइंट दिया गया जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना। डार्विन महोदय का मानना है कि प्रत्येक प्राणियों को अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों को उनकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बचाए रखने की योग्यता प्रदान। वातावरण में थर्ड पॉइंट दिया गया वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का विकास करना। लाइमार्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में ऐसी शक्तियों का विकास करने से है जिससे वे समाज में आसानी से समायोजन बना सके, क्योंकि वही व्यक्ति अपने जीवन को बचाने में सफल होता है जो वातावरण के साथ आसानी से समायोजन बना लेता है, कि जो इन्वायरमेंट में सोसाइटी में अच्छे से तालमेल बना लेता है वह अपने सभी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है और अच्छे से जीवन जी पाता है। 4 पॉइंट दिया गया व्यक्ति का स्वतंत्र विकास करना। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नून महोदय के आदर्शवाद दार्शनिक मानते हैं। उन्होंने जो शिक्षा का उद्देश्य बताया है वह प्रकृतिवाद से संबंधित है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए
कि बच्चे का स्वतंत्र रूप से विकास हो सके, अर्थात व्यक्तियों के विकास में किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अवरोध न हो सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। जो नेचुरलिज्म है किस प्रकार से पाठ्यक्रम से संबंधित है वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम के निर्माण में बच्चों को ज़्यादा महत्व देते हुए बतलाया है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों की एज, माइंड, नीड, इंटरेस्ट आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण बच्चा सीखने में ज़्यादा रुचि लेता है तथा उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी रहता है। बताया गया कि किस प्रकार से जो चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वह बच्चे की एज, नीड और इंटरेस्ट को देखते हुए तैयार किया जाता है और उसी बिहाव पर बच्चे को शिक्षा दी जाती है और वही शिक्षा बच्चे को जीवन भर काम में आती है। नेक्स्ट दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तभी अनुकूल हो सकता है जब उसके निर्माण में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। बच्चों को पढ़ाते समय जब उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो बच्चों द्वारा सीखा गया ज्ञान ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया 3, धार्मिक शिक्षा को महत्व न देना। प्रकृतिवादी धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है तब ही पूजा पाठ करता है तथा बच्चों में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता जिसके आधार पर ऐसा कहा जाए कि बच्चों में पूजा करने के गुण जन्म से ही पाए जाते हैं, जबकि शिक्षा हमें बच्चों के अंदर पाई जाने वाली संभाविक शक्तियों के विकास की जानकारी देती है। 4 पॉइंट दिया गया, जीवन रक्षा से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में महत्व देना। प्रकृतिवादियों का कहना है कि प्रकृति में अपने जीवन की रक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है और प्रकृति में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो प्रकृति में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने में सफल हो पाता है। इसलिए बच्चों में पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को ही महत्व देना चाहिए जिससे बच्चों में अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कुशलता का विकास हो सके। नेक्स्ट दिया गया है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के भाषा विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, भूगोल और कला आदि विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। 4th है नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड, प्रकृतिवाद एवं शिक्षण विधि। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रकृतिवादी लर्निंग बाय डूइंग शिक्षण विधि को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि जब कोई बच्चा कोई भी कार्य स्वयं करता है तो उस कार्य में बच्चे की रुचि बनी रहती है तथा टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होती है। अर्थात लर्निंग बाय डूइंग शिक्षण विधि बच्चों के नेचर के अनुकूल होती है। ये बच्चा अगर कुछ भी सीखेगा और वो खुद से करेगा तो उसको मेमोराइज अच्छे से कर पाएगा कि दोबारा उस टास्क को अच्छे से इजीली परफॉर्म कर सकता है। सेकंड दिया गया है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के
द्वारा सीखना। प्रकृतिवादी किताबी ज्ञान का विरोध करते हैं और मानते हैं कि अनुभव के द्वारा सीखा गया कोई भी ज्ञान लंबे समय तक प्रभावशाली होता है। इसलिए प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चे को अधिक किताबी ज्ञान देने से अच्छा है कि उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाएं कि बच्चा स्वयं अनुभव करे, सीख सके। इस कारण प्रकृतिवादियों ने ह्यूरिस्टिक मेथड का आविष्कार किया। अब प्रकृतिवादियों का कहना है कि जो बच्चा किताबों से पढ़ता है वह सिर्फ नॉलेज ही होती है उसकी, वह आम जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो वो उनका ज्ञान लंबे टाइम तक बचा रहता है। अब जैसे कि किसी बच्चे को बताना है कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है, अगर वो वही वाली चीज़ उसको टेम्परेचर, एक पानी को उबाल करके उसका टेम्परेचर माप करके उसको समझाई जाए तो वहाँ पर बच्चा उस ज्ञान को लंबे समय तक मेमोराइज कर सकता है, अच्छे से सीख पाएगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है खेल के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्ले। लर्निंग बाय प्ले एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए प्रकृतिवादी मानते हैं कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना चाहिए। जे.एस. राव का मानना है कि इस शिक्षण विधि में वे समस्त विधियाँ आती हैं जिसके द्वारा बच्चों में प्रसन्नता, सक्रिय तथा सृजनात्मक आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रकृतिवाद में प्रोजेक्ट मेथड, मोंटेसरी मेथड का प्रयोग भी किया जाता है। अब प्रकृतिवाद जो मानता है कि बच्चों को खेल विधि के द्वारा भी बहुत कुछ अच्छे से सिखाया जा सकता है, जिसके अंदर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चा खुश भी रहता है, अच्छे से पार्टिसिपेट भी करता है और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो भी अच्छे से होती है। और यहाँ पर जो दिया गया प्रकृतिवादियों ने प्रोजेक्ट मेथड और मोंटेसरी मेथड है उसको भी सपोर्ट करते हैं। ये मोर इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन देन टीचर, शिक्षक का गौण स्थान। प्रकृतिवाद अपनी बाल केंद्रित शिक्षा में एक टीचर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चों का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता मिलती है, अर्थात बच्चे को पूर्ण विकास का समय होता है जब वे बिना किसी नियंत्रण के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्लेस ऑफ टीचर एज ए क्रिएटर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रकृति में शिक्षक की भूमिका को प्रकृतिवाद कर्ता के रूप में स्वीकार की गई है ताकि बच्चों को प्रकृति वातावरण में सीखने का अवसर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिलेशन ऑफ नेचुरलिज्म विद स्कूल। प्रकृतिवादियों के अनुसार बच्चों के उचित विकास में विद्यालय की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर प्रकृतिवादियों में दो वर्ग हैं, जिसमें पहला वर्ग मानता है कि बच्चे के लिए विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कहते हैं कि बच्चे को स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को ऐसा वातावरण मिल सके कि वे अपना विकास स्वयं कर सके। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है विद्यालय का स्वरूप स्वतंत्र एवं स्वाभाविक होना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया विद्यालय का स्वरूप स्वतंत्र एवं स्वाभाविक होना चाहिए। प्रकृतिवादी एक नए प्रकार के विद्यालय की स्थापना करवाना चाहते हैं जहाँ पर बच्चों को स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास के लिए अवसर मिल सके। यह तभी संभव हो सकता है जब बच्चों को स्वयं अनुभव द्वारा शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बच्चों को निर्देशन देने के लिए विद्यालय की आवश्यकता।
कुछ लोगों का मानना है कि जब प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं तो उनमें विद्यालय की आवश्यकता क्यों है या क्यों पड़ी। इस विचार पर तर्क देते हुए प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य के बच्चों को अन्य प्राणियों के बच्चों की अपेक्षा अधिक समय तक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि उन्हें प्रकृति के साथ छोड़ दिया जाए तो वे अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें प्रकृति के साथ नहीं जीवन रक्षा के लिए तैयार करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की बहुत अधिक आवश्यकता है। 7 पॉइंट दिया गया है, रिलेशन ऑफ नेचुरलिज्म विद डिसिप्लिन। प्रकृतिवादी स्वतंत्रता को मानते हैं या स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। इसके लिए वे दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं क्योंकि दंडात्मक अनुशासन के प्रयोग से बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति प्रेम, घृणा, स्नेह, क्रोध, सद्भावना इत्यादि होती है, इनका विकास संभाविक रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है। इसलिए प्रकृतिवादी मुक्त आत्मक अनुशासन को विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, प्रकृतिवाद की विशेषताएं। एडवांटेज ऑफ नेचुरलिज्म। एडवांटेज, प्रकृतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट दे रखा है, प्रकृतिवाद में बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता है। सेकंड दे रखा है, प्रकृतिवाद में बच्चों की नीड, एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। थर्ड दे रखा है, नेचुरलिज्म शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मानता है अर्थात मनोविज्ञान को अधिक महत्व देता है। फोर्थ दे रखा है, बच्चों के विकासात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जाती है। फिफ्थ दे रखा है, नेचुरलिज्म शिक्षक को नेचुरल इन्वायरमेंट के निर्माणकर्ता के रूप में मानता है। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के निम्नलिखित दोष हानियां हैं। फर्स्ट दिया गया है, प्रकृतिवाद द्वारा बतलाए गए शिक्षा के उद्देश्य संतोषजनक नहीं है। शिक्षक की उपयोगिता को बहुत कम महत्व दिया गया है। थर्ड दिया गया है, नैतिक व धार्मिक शिक्षा की अवहेलना की गई है। इस वीडियो में फ्रेंड्स अभी इतना ही। बने रहिए स्टेप 4 स्पेशल में। थैंक यू।